हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। फ्रेंड्स, आज मैंने लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी बना के तैयार किया। आइए देख लेते हैं किस तरीके से बनाया है। इसको बना के आप लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो। एक बार ये चटनी बना के रख लिया ना तो इसको कई भी रेसिपी में भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे लच्छा पराठा बना रहे हो तो उसमें यूज़ कर सकते हो, पिज़्ज़ा वगैरह बना रहे हो तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब कि ऑल पर्पज़ के लिए ये चटनी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसको काश्मीरी मिर्च मैंने लिया है जो कि तीखी नहीं होती। देख रहे हैं ना ये फूल की कितनी मोटी हो गई है। और ये देखिए इस तरीके से ये मैंने पानी में, गर्म पानी में भिगा दिया था तो अच्छे तरीके से ये फूल गई है। तो ये काश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन चटनी जो बनेगी वो तीखी भी तो होनी चाहिए ना। उसके लिए मैंने इधर ये लाल मिर्ची को भी गर्म पानी में भिगा दिया है। तो ये लाल मिर्ची भी हमारी, और इधर मैंने 1 कप लहसुन छील लिया है। अच्छे तरीके से ये छील के, मतलब छिलका उतार के इस तरीके से तैयार कर लिया लहसुन। तो अभी लहसुन साइड कर देती हूँ। जो ये मिर्ची को मैंने पानी में भिगाया है ना, तो पानी से मिर्ची को निकालना है। तो मिर्ची मैं छान लेती हूँ। और ये मिर्ची जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ये फूल चुकी है। और इस मिर्ची में जो बीज होता है ना फ्रेंड्स, वो तीखा बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए मैंने काश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है। अगर आपके पास काश्मीरी मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्ची लेके उसको तोड़ के उसका बीज निकाल सकते हैं, क्योंकि तीखापन बीज में ही होता है। तो बीज निकाल देंगे तो वो तीखा नहीं होगा। तो मिक्सी जार ले लिया, इसी में मिर्ची सारा मैं डाल देती हूँ। इसको इसी में डाल देती हूँ। इसी में 1 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ। थोड़ा सा अदरक ले लिया है, 1 इंच जितना अदरक ले लिया है, इसको काट के इसी में डाल देते, साथ में ये पिस जाएगा। मैंने 1 टमाटर ले लिया, ये टमाटर कट करके इसको भी डाल देती हूँ। टमाटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, हल्का सा खट्टापन आएगा। इसका फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। इसको मैंने मिक्सी चला लिया है, इस तरीके से ये पेस्ट बन गया है। इसमें ऊपर से पानी नहीं डाला है फ्रेंड्स, जो भी मिर्ची ने पानी सोखा था ना उसी से ही हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। जो मैंने लहसुन छील के तैयार किया ना, ये लहसुन इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि लहसुन हमें हल्का दरदरा सा चाहिए। तो मिर्ची हमारी पिस गई है, इसको मैं रुक रुक के मिक्सी चला दूंगी तो ये दरदरा सा हमें लहसुन मिल जाएगा। तो इसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ। ये लहसुन भी इसमें ग्राइंड हो गया है और ये दरदरा फॉर्म में ही है। 1-2 खड़े भी होंगे, बाकी दरदरा है। तो ये हमारा चटनी बन के तैयार हो गया। इसमें तड़का लगा लेती हूँ। तो चटनी में तड़का देने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है। इसी में 2 से 3 टेबल स्पून में रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरा हमारा अच्छे तरीके से चिटक गया है, गैस को कम कर देती हूँ। और जो मिक्सी जार में मैंने ये चटनी तैयार कर लिया ना, चटनी इसमें डाल देती हूँ। अभी इस तेल में हमें इसको अच्छे तरीके से भूनना है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये चटनी जो है हमें लंबे टाइम तक स्टोर करना है। तो इस तरीके से अगर हम तेल में इसको रोस्ट किए रहेंगे ना, तेल में अच्छे तरीके से पकाए रहेंगे, तो चटनी हमारी बहुत शानदार बन के तैयार होगी। लंबे टाइम तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसको किसी भी चीज़ के साथ, रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं, या फिर कभी भी अगर लच्छा पराठा वगैरह आप बना रहे हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी सब्जी वगैरह में अगर ग्रेवी बना रहे हो तो उसमें भी आप थोड़ा सा या 1 टीस्पून डाल देंगे ना, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए जैसा कि लहसुन मैं बोली थी ना, मुझे दरदरा चाहिए, कुछ लहसुन खड़े हैं और कुछ दरदरे हैं। इसी टाइप का ये लहसुन होना चाहिए इस चटनी में। तो जब चटनी खाएंगे लहसुन मुंह में आएगा ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसलिए मैंने इस तरीके से रखा है। आप चाहिए तो पेस्ट बना सकते हैं। तेल को एकदम सोख लिया है, लेकिन इसको हमें भी पकाना है, तभी तो हम इसको लंबे टाइम तक स्टोर करेंगे। इसको मैं मीडियम टू स्लो गैस पे रख के पकने देती हूँ। ऐसे ही इसी में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। चटनी अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और अगर नमक थोड़ा ज़्यादा रहता है तो तीखापन कम हो जाता है अपने आप ही। तो इसलिए मैं नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। नमक डाल के भी मिक्स कर देते हैं और इसको धीरे धीरे ऐसे में पकने देती हूँ। ज़्यादा देर पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी डाल के हमने पीसा नहीं है, सिर्फ पानी में हमने सोक किया था मिर्चियों को। तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से पक जाने देती हूँ। 2 से 3 मिनट इसको पकाना है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकाएंगे ना तो चटनी देख रहे हैं जो रेड रेड दिख रही है ना, फिर ये काले रंग में आ जाएगी। तो हमें तो मिर्ची लहसुन की चटनी रेड कलर में चाहिए, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चटनी पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया फ्रेंड्स। और अगर ऐसे देख रही हूँ ना तो कढ़ाई में तेल भी छोड़ रहा है, तो मतलब कि चटनी हमारी अच्छे तरीके से पक गई है। अभी गैस को बंद कर देती हूँ और इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देती हूँ, क्योंकि खट्टे के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डालूंगी। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी डालूंगी, नहीं तो अगर गरम गरम में डाल दूंगी ना तो नींबू डालने से कड़वापन आ जाएगा, क्योंकि नींबू को पकाते नहीं हैं। अगर नींबू को हम पकने के टाइम में डाल देंगे ना तो कड़वापन आ जाता है। किसी भी चीज़ में डालिए,
तो इसलिए हमें ये हल्का सा ठंडा कर लेना, फिर नींबू का यूज़ करना है। इसी स्टेज पे थोड़ा सा कसूरी मेथी ले लिया है, इसको डाल देती हूँ। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चटनी में हमारे। इसको भी डाल के मिक्स कर देती हूँ और इसको मैं ठंडा हो जाने देती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का सा ठंडा हो जाएगा बस। उसी स्टेज पे मैं इसमें नींबू का जूस डालूंगी। तो फ्रेंड्स, चटनी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई, 5 मिनट मैंने ठंडा कर लिया। बहुत ही शानदार चटनी बन के तैयार हुई है। एक बार ऐसे चटनी बना लिए ना फ्रेंड्स, तो अगर दाल चावल रोटी खा रहे हैं साथ में सब्जी नहीं है ना, तो ये सब्जी का भी काम करेगा। बहुत ही टेस्टी लाजवाब चटनी बन के तैयार हुई है। तो मैंने एक नींबू का जूस निकाल लिया है, बड़ा सा नींबू था तो इतना ढेर सारा जूस निकला है। इसको डाल देती, इससे चटनी में थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि नींबू का जूस जो है स्टोर करने में भी मदद करता है। कोई चीज़ हम स्टोर करते हैं इसलिए भी नींबू का जूस डालते हैं। अगर आपके पास नींबू का जूस नहीं है तो विनेगर भी आप डाल सकते हो, या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो खट्टा करने के लिए। तो चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। ये एकदम जब ठंडा हो जाएगा तो इसको एक जार में भर के रख देंगे। इसको बाहर रख के आप 15 दिन तक आराम से खा सकते हो फ्रेंड्स। और फ्रिज में इसको रख दिया तो 1.5 से 2 महीने आप खा सकते हो। बहुत ही लाजवाब चटनी बन के तैयार हुई है। मैंने तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया है, मुझे लगता है 2-3 दिन में ही हमारी चटनी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख रहे हैं तो फ्रिज में स्टोर करके इसको खाइए। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो इसको मैं ऐसे ठंडा होने देती हूँ, फिर भर दूँगी एक कंटेनर में। फ्रेंड्स, आज मैंने लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी बना के तैयार किया। बहुत ही टेस्टी बना है, तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।